हाय गाइस, वेलकम टू द टेट पाठशाला बाय एएन सर। यूपी टेट और सी टेट के ईवीएस क्लास में आप सभी का स्वागत है गाइस। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ प्रमुख नदियों के बारे में जिनका उद्गम स्थल कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, सेल्फ प्रिपेयर नोट्स हैं, आई थिंक आपको ज़रूर हेल्पफुल होंगे। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अप्रॉक्स 10,160 1.5 किलोमीटर लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, मतलब हमारे पूरे इंडिया में 1.5 किलोमीटर से अबव तक की रेंज की 10,160 नदियाँ हैं। ओके गाइस, कितनी नदियाँ हैं? लगभग 10,160 नदियाँ हैं जिनकी लंबाई 1.5 किलोमीटर से ऊपर है। ठीक है, जो 1.5 किलोमीटर से कम है उनको नदियों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, वो नहरें नाले भी बन जाते हैं। ठीक है, पर 1.5 किलोमीटर से ऊपर तक की रेंज की नदियों को रिवर्स माना जाता है। ठीक है, फिर सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, लेकिन विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी और विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी पूछी जाए तो गंगा, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी। क्लियर गाइस? अब बात करते हैं नदियाँ और उनके उद्गम स्थल की। सबसे पहले गंगा। गंगा की उद्गम स्थल कहाँ पे? गंगोत्री, उत्तराखंड। गोमुख, गंगोत्री, उत्तराखंड। गाइस राइटिंग थोड़ी सी छोटी है क्योंकि सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स हैं, पर इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। गंगा को हम लोग क्या बोलते हैं? भगीरथी। इसका उद्गम स्थल कहाँ से? गोमुख, गंगोत्री, उत्तराखंड। ठीक है, फिर बात करते हैं अलकनंदा। ये भी गंगा की सहायक नदी है जिसका उद्गम स्थल कहाँ? संतोपथ, उत्तराखंड। ठीक है, देवप्रयाग में भगीरथी व अलकनंदा मिलती हैं तथा गंगा का निर्माण करती हैं। गंगा का निर्माण कहाँ से होता है? भगीरथी और अलकनंदा जब मिलती हैं, कहाँ पर मिलती हैं? देवप्रयाग में। ठीक है, तब गंगा का निर्माण होता है। ओके फ्रेंड्स, फिर बात करते हैं यमुना। बंदरपूछ ग्लेशियर, यमुनोत्री, उत्तराखंड। ठीक है, बंदरपूछ ग्लेशियर ये उस जगह का नाम है, यमुनोत्री, उत्तराखंड। गाइस यमुनोत्री तो सब जानते हैं, पर ये जानने वाली जगह बंदरपूछ ग्लेशियर, यमुनोत्री, उत्तराखंड। ठीक है, रामगंगा। दूधातोली पर्वत, गढ़वाल, उत्तराखंड। रामगंगा कहाँ से निकलती है? दूधातोली पर्वत, गढ़वाल, उत्तराखंड। फिर गोमती, हमारे यूपी की खास नदी है जो कि लखनऊ में बहती है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा। ये कहाँ से निकलती है? फुलहर झील, पीलीभीत, यूपी। पीलीभीत में फुलहर झील से इसका उद्गम स्थल। ठीक है, फिर चंबल और बेतवा। चंबल जनापाऊ हिल्स, इंदौर, एमपी। चंबल का क्या है? जनापाऊ हिल्स, महू, इंदौर, एमपी। बेतवा रायसेन, एमपी। तो चंबल और बेतवा नदी जो है, चंबल और बेतवा नदी ये दोनों कहाँ निकलती हैं? एमपी से। चंबल इंदौर, एमपी, जनापाऊ हिल्स, बेतवा का रायसेन, एमपी। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं साबरमती, राजस्थान, अरावली की पहाड़ियाँ। ठीक है, साबरमती नदी कहाँ से निकलती है? राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों से। लूनी नदी, लूनी नदी भी राजस्थान से निकलती, कहाँ से? अजमेर, आना सागर झील। कहाँ से? अजमेर में नाग पहाड़, आना सागर झील। ठीक है, साबरमती और लूनी कहाँ की नदियाँ हैं? राजस्थान की हैं। साबरमती अरावली की पहाड़ियों से निकलती है और लूनी नदी नाग पहाड़, अजमेर, आना सागर झील। ठीक है, उसके बाद झेलम, ये कहाँ से? शेषनाग झील, जम्मू कश्मीर। ठीक है, रावी नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। व्यास नदी रोहतक, व्यासकुंड। व्यास नदी रोहतक, व्यासकुंड। नर्मदा ताप्ती,
ये दोनों भी एमपी की नदियां हैं। नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक, ताप्ती, बैतूल, एमपी। ठीक है, नर्मदा ताप्ती ये ऐसी नदियां हैं जो बाकी सारी नदियों से उल्टी बहती हैं। ठीक है, नर्मदा अमरकंटक एमपी मध्य प्रदेश, ताप्ती बैतूल मध्य प्रदेश। ठीक है, सोन नदी भी अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक है, महानदी रायपुर छत्तीसगढ़। ठीक है, उसके बाद सतलज नदी राकसताल कैलाश मानसरोवर तिब्बत। राकसताल सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? राकसताल कैलाश मानसरोवर तिब्बत। ब्रह्मपुत्र और सिंधु ये कहाँ से निकलती हैं? ये भी कैलाश मानसरोवर से निकलती हैं, तिब्बत। चेमायंगडुंग, चेमायंगडुंग उस जगह का नाम है। ठीक है, कैलाश मानसरोवर तिब्बत। सतलज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु ये तीनों नदियाँ कहाँ की हैं? तिब्बत की हैं, कैलाश मानसरोवर की। ठीक है गाइस। गोदावरी इसको क्या बोलते हैं? इसको ओल्ड गंगा या पुरानी गंगा बोलते हैं। कहाँ से निकलती है? नासिक से, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र। कृष्णा नदी महाबलेश्वर महाराष्ट्र। गोदावरी कृष्णा आप एक तरह से याद करिए, गोदावरी कृष्णा कहाँ से निकलती हैं? महाराष्ट्र से निकलती हैं। गोदावरी का त्र्यंबकेश्वर है और कृष्णा नदी का महाबलेश्वर महाराष्ट्र। उसके बाद दामोदर नदी झारखंड में छोटा नागपुर का पठार। भरतपूजा केरल की नदी है। माही एमपी की नदी, ये कहाँ से? धार, माही धार एमपी। ठीक है, बराक नदी मणिपुर, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद है कावेरी नदी। गाइस आप लोगों को विजुअल नहीं है पर मैं बोल रहा हूँ लास्ट में क्या, कावेरी नदी ये कहाँ से? ब्रह्मगिर की पहाड़ियाँ कर्नाटक से निकलती। कावेरी नदी कहाँ से निकलती? ब्रह्मगिर की पहाड़ियाँ और कर्नाटक से निकलती। ओके फ्रेंड्स, तो एक बार जल्दी से हम लोग इनको याद कर लेते हैं फिर से। ठीक, उत्तराखंड की नदियाँ कौन सी हैं? भगीरथी, अलकनंदा, यमुना और रामगंगा। ऊपर की चारों नदियाँ कहाँ की हैं? उत्तराखंड की हैं। ठीक है, भगीरथी उत्तराखंड, अलकनंदा संतोपद उत्तराखंड, यमुना यमुनोत्री उत्तराखंड, रामगंगा दूधातोली पर्वत गढ़वाल उत्तराखंड। ठीक है, ये सारी नदियाँ कहाँ की हैं? उत्तराखंड की हैं। ठीक, देवप्रयाग एक ऐसी जगह है जहाँ पे भगीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं। ठीक है, उसके बाद गोमती नदी फुलहर झील यूपी पीलीभीत। उसके बाद चंबल और बेतवा नदी ये कहाँ की नदियाँ हैं? एमपी की नदियाँ हैं। चंबल और बेतवा एमपी की नदियाँ। गाइस एमपी की नदियाँ हमने नीचे और पढ़ी थी, चंबल, बेतवा, नर्मदा और ताप्ती। मध्य प्रदेश की कौन कौन सी नदियाँ? चंबल, बेतवा, नर्मदा और ताप्ती। ठीक, उसके बाद आते हैं राजस्थान की, साबरमती और लूनी राजस्थान की नदियाँ हैं। झेलम जम्मू कश्मीर की नदियाँ है और चेनाब भी जम्मू कश्मीर में ही बहते हैं। झेलम, चेनाब ये कहाँ की हैं? जम्मू कश्मीर की। ठीक है गाइस, उसके बाद रावी हिमाचल, व्यास रोहतक व्यासकुंड। ठीक है, नर्मदा ताप्ती मैंने बता ही दिया था। सोन नदी भी अमरकंटक मध्य प्रदेश में बहती है। महानदी रायपुर छत्तीसगढ़। सतलज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। सतलज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु ये तीन नदियाँ कैलाश मानसरोवर तिब्बत से निकलती हैं। बस सतलज का राकसताल एक जगह है, जब डिफरेंस पूछा जाए अलग अलग पूछी जाएंगी तो वो का सतलज का राकसताल है, ब्रह्मपुत्र सिंधु का चेमायंगडुंग तिब्बत। गोदावरी को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? ओल्ड गंगा। कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र। कृष्णा महाबलेश्वर महाराष्ट्र। दामोदर नदी झारखंड से निकलती, छोटा नागपुर का पठार। भरतपूजा केरल, माही धार नामक जगह मध्य प्रदेश में, बराक मणिपुर। कावेरी, कावेरी नदी जो है ये ब्रह्मगिर की पहाड़ियाँ कर्नाटक से इसका उद्गम होता है। गाइस अभी हाल ही में एक साल पहले कावेरी नदी जल विवाद आपने सुना होगा, जो कि केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में काफ़ी चर्चा का विषय बना था कि उसका जल कहाँ कहाँ जाए। ठीक है,
कुछ और अच्छे पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं हम लोग नदियों से रिलेटेड। अप्रॉक्स 600 नदियाँ उल्टी बहती हैं, जैसे नर्मदा ताप्ती बहुत फेमस है, ठीक है। नर्मदा ताप्ती बाकी सभी नदियों से उल्टी बहती हैं, ठीक है। सभी नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, पर नर्मदा और ताप्ती पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, ठीक है। ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत से निकलती तो वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, सांगपो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ब्रह्मपुत्र जब तिब्बत से निकलती तो वहाँ पे उसका क्या नाम होता है, सांगपो। जब अरुणाचल प्रदेश में आती है हमारे इंडिया में तो उसको क्या बोलते हैं, दिहांग। फिर वो बांग्लादेश जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, जमुना, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी जब तिब्बत में क्या कहते हैं, सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में उसको क्या कहते हैं, दिहांग। बांग्लादेश में क्या कहते हैं, जमुना, ठीक है। ब्रह्मपुत्र जब गंगा में मिल जाती है तो क्या कहलाती है, पद्मा। ब्रह्मपुत्र जब गंगा में मिल जाती है तो वो नदी कौन सी बन जाती है, पद्मा, ठीक है। माही कहाँ से निकलती गाइस, अभी बताया था, धार मध्य प्रदेश से, ठीक है। माही एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार क्रॉस करती है, माही नदी, ठीक है। बद्रीनाथ जो तीर्थ स्थल है वो किस नदी किनारे बसा है, अलकनंदा नदी के किनारे बसा है। केदारनाथ जो तीर्थ स्थल है वो किस नदी किनारे बसा है, मंदाकिनी। ओके गाइस, एक बार फिर से आप पढ़ लीजिए। 600 नदियां हैं जो उल्टी बहती हैं। उल्टी मतलब सभी नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, पर नर्मदा और ताप्ती जैसी 600 नदियां जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। ब्रह्मपुत्र इन तिब्बत, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहते हैं, सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र दिहांग नाम से जानी जाती है और बांग्लादेश में जमुना नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र जब गंगा में मिलती है तो पद्मा कहलाती है। माही एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। बद्रीनाथ तीर्थ स्थल अलकनंदा नदी के किनारे बसा है। केदारनाथ मंदाकिनी नदी के किनारे बसा है। ओके गाइस, अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं कि नदियों के किनारे स्थित नगर, ठीक है। बद्रीनाथ अलकनंदा के किनारे बसा है, केदारनाथ मंदाकिनी, कुछ और हैं। कटक मतलब उड़ीसा किस नदी किनारे बसा है, महानदी, ठीक है। कटक उड़ीसा किस नदी किनारे बसा है, महानदी किनारे। अहमदाबाद साबरमती नदी किनारे बसा है, मतलब गुजरात। उज्जैन जो है सिप्रा या छिप्रा भी बोलते हैं, सिप्रा भी बोलते हैं, ठीक है। उज्जैन सिप्रा नदी किनारे बसा है। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा है। गाइस ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कटक महानदी के किनारे बसा है, अहमदाबाद साबरमती, उज्जैन सिप्रा या छिप्रा, जमशेदपुर स्वर्ण रेखा। कोटा चंबल नदी के किनारे बसा है, कोटा चंबल मतलब राजस्थान। कानपुर अपना गंगा नदी के किनारे बसा है। कन्नौज भी गंगा नदी के किनारे बसा है। मथुरा आगरा कहाँ बसे, यमुना नदी के किनारे बसे। श्रीरंगपट्टम कावेरी नदी किनारे बसा है, ठीक है। फिर से एक बार देखते हैं गाइस। कोटा चंबल राजस्थान के में है, ठीक है। कानपुर कन्नौज ये सब गंगा नदी किनारे बसे हैं। मथुरा आगरा किसके के बसे हैं, यमुना नदी के तट पर, ठीक है। मथुरा आगरा वृंदावन। श्रीरंगपट्टम कावेरी नदी किनारे स्थित है। अभी बताया था बद्रीनाथ अलकनंदा किनारे बसा है। अपना बरेली है वो रामगंगा नदी किनारे बसा हुआ है। फिरोजपुर सतलज नदी किनारे बसा है। कोलकाता मोस्ट इम्पॉर्टेंट हुगली नदी के तट पर है। कोलकाता कहाँ है गाइस, हुगली नदी के तट पर। अयोध्या सबको पता है सरयू नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित है। और विजयवाड़ा जो है वो कहाँ पे स्थित है, कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। ओके गाइस, अगर आपको नोट करना है आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। ओके गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।